हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसे क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस जो घटना हो रही विचलन होने की, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो उत्क्रमणीयता होती है वह क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तना और कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छड़ क्या है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत क्या कब होगी, जब प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो छड़ होगी वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है ए लाल रंग के लिए, बी हरे रंग के लिए, सी बैगनी रंग के लिए, डी पीले रंग के लिए। देखिए, हम यहाँ पर अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, किसका अधिकतम होता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक पहले क्या होता है ये समझिए। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का वह गुण जिसमें प्रकाश किस वेग से गति करता है यह निर्धारित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग में जो प्रकाश का वेग होता है वह अधिकतम होता है। लाल रंग में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और बैगनी रंग में प्रकाश का वेग कम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और जिसका वेग कम होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अभी हमने बताया था कि जिसका वेग अधिकतम होता है उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, इसलिए ए इज राइट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब की ओर, सी न अभिलंब की ओर न अभिलंब से दूर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ जल है और कांच है। जल का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है। ठीक, और कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसका अपवर्तनांक कम है, जल का। जो जल है वह क्या हो गया, विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल। और जो कांच हो गया वह क्या है, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब की ओर, सी न अभिलंब की ओर न अभिलंब से दूर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, कांच का अपवर्तनांक क्या है, अभी हमने बताया था, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 0.003 होता है। कितना होता है, 1.003 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, ये हो गई कांच। कांच क्या हो गया, यहाँ पर जो कांच हो गया यहाँ पर सघन हो गया और वायु क्या हो गया, विरल हो गया। तब जब
प्रकाश होता है विरल से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सघन है, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छठवां, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा? ए कैरोसिन, बी जल, सी बेंजीन, डी क्वार्टज। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है? 1.44 और जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.8। क्वार्टज का अपवर्तनांक होता है 1.47। तो किसका अपवर्तनांक कम है? जल का। तो इसी का क्या होता है, इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन ए 1/3, बी 1/2, सी 2/3, डी 3/4। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG की वैल्यू दे दिया है। ANG की वैल्यू कितना है? 3/2। आपको पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA की वैल्यू, और आपको पता है उत्क्रमणीयता के आधार पर GNA बराबर 1/ANG होता है, और ANG की वैल्यू कितना दे दिया है? 3.2। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? वैल्यू आपका 2/3। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R में सही संबंध है। कोण I कोण R के बराबर। ऑप्शन बी कोण I, यहाँ पर I रहेगा, कोण I इज ग्रेटर देन कोण R। ऑप्शन सी कोण I इज नॉट इक्वल टू कोण R। डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के लिए जो आपतन कोण का मान होता है वह हमेशा बराबर नहीं होता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए बराबर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 अंश, बी 45 अंश, सी 60 अंश, डी 90 अंश। देखिए ये क्या होता है? लंबवत प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करता है तो जो आपतन कोण का मान होता है वह 0 अंश के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो तारे होते हैं वह किसके कारण टिमटिमाते हैं? देखिए रात्रि के समय में क्या होते हैं, जो वायुमंडल होता है उनके विभिन्न परतों का तापमान क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसी कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, अपवर्तन के कारण होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।